अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या, जीडी बख्शी, आरजू काजमी डिबेट ऑन पाकिस्तान गेटिंग अनस्टेबल। तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जनरल जीडी बख्शी सर, आपने सुना होगा कि शब्बार ज़ैदी फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का यह स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान इज अ बैंकरप्ट स्टेट। उन्होंने बोल दिया कि साहब ये, फिर बाद में उन्होंने रिट्रैक्ट करा, बोला मेरा ये मतलब नहीं था, जो जाहिर सी बात है जब प्रेशर आया तो लोग यही बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मेरा सवाल डायरेक्ट ये है जनरल जीडी बख्शी सर, पाकिस्तान का जो हाल है इस वक्त इकोनॉमिक, हम उसके ऊपर कितनी भी लीपापोती करें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट इज अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। इट हैज बीन कॉल्ड एन इंटरनेशनल माइग्रेन बाय सो मेनी पीपल। मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं सर कि क्या यह पूरे खित्ते के लिए, पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए डेंजरस नहीं है सर, पाकिस्तान गेटिंग अनस्टेबल? नहीं, एब्सोल्युटली डेंजरस है गौरव। द सिंपल फैक्ट इज पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो कुछ छोटे मोटे इवेंट अभी मेरे डिस्कसेंट जो हमारे साथ हैं वो क्लेम कर रहे थे, द फैक्ट इज देयर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स एंड फ्लॉज इन द पाकिस्तानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि इट इज एन ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट ट्राइंग टू compete with a neighbor 5 times its size, 10 times its economy। ठीक है, तो ये जो एक इम्पॉसिबल सा कंपटीशन है, दिस इज व्हाट इज ड्राइविंग द स्टेट टुवर्ड्स बैंकरप्सी एंड ओवर द एज। ये केवल इनका ही हश्र नहीं है, ये तमाम जो ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स थी, जैसे कि आई कीप कोटिंग पॉल कैनेडी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, नाजी जर्मनी, सोवियत यूनियन, सब अल्टीमेटली इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गई। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन बाय अ स्टडी बाय सम ऑफ द टॉप एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड। नाउ ऑफ कोर्स इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द खिट्टे के लिए, दुनिया के लिए। पाकिस्तान, a nuclear state, if it heads for collapse, the nukes could become loose nukes in the hands of जो terrorist organizations। The greatest nightmare दुनिया का जो है कि non-state actors के हाथ में nuclear weapons, a state can be deterred, but a non-state actors cannot be deterred by conventional deterrence। उसको तो कुछ है ही नहीं लूज करने के लिए। A state has territory to lose, people to lose, economic infrastructure to lose। नॉन स्टेट एक्टर को क्या है लूज करने के लिए? वो जहां मर्जी न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, ऑस्ट्रेलिया में वो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े फिरे, और इनके पास तो 1.5 पौवे 2 पौवे के बॉम्ब भी हैं चौधरी साहब की बयान के मुताबिक। तो these are most likely to get into the hands of terrorists। That is one of the reasons why जो कंट्रीज हैं दुनिया की, वो they are trying to shore up the Pakistan economy by transfusions। The point is, ये इतना एग्रेसिव हो रहे हैं, इंडिया को इतना छेड़ रहे हैं कि अगर वॉर हो गई या लिमिटेड वॉर भी हो गई तो इनकी इकोनॉमी गई। उसके बाद कोई भी इनको ट्रांसफ्यूजन्स नहीं दे सकता, कोई भी इनको लास्ट मिनट एड दे के नहीं बचा सकता। जी सर, उसका इतना इनका खर्चा होगा उस वॉर से कि ये खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और फिर भी डेथ विश है, भारत को छेड़ना जरूर है, भारत में टेररिज्म जरूर करनी है, लोग जरूर मारने हैं, इनोसेंट्स की जानें जरूर लेनी है, इतना तंग करना है कि दूसरा रिटेलिएट करे तो इनकी तबाही होगी। फिर चाहे दुनिया कितना भी चाहे इनको बचाना, इकोनॉमिकली ये नहीं बच सकते। जी, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ लिमिटेड वॉर एट दिस स्टेज, एट दिस जंक्चर विल डूम पाकिस्तान इकोनॉमी। जी, मैं तो ये कह रहा हूं सर कि अगर लड़ाई भी ना हो फिर भी इकोनॉमी डूम्ड है सर, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। आरजू जी, मैं तो हामिद खान साहब को
समझा रहा हूँ काफ़ी समय से, ये पहला एपिसोड नहीं है। आते हैं, हमारी शो की जीनत बनते हैं, मैं इनको समझाता हूँ। मेरे समझाते समझाते आरजू जी चश्मा लग गया, आप देख रहे हैं, ये नहीं समझे। अब आप आरजू जी एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आम पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इमरान खान से? कह रहे हैं खान साहब आप घबरा लें, कि अब भी नहीं घबराना, अब तो घबरा लें, कम से कम घबरा तो लें। दाल महंगी हो गई, गंदम महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई। अब वो कह रहे हैं फिर भी नहीं घबराना। क्या अब वो घबरा सकते हैं? आर दे अलाउड टू फील अ लिटिल वरीड एंड स्कैर्ड? बिल्कुल मेजर साहब, मेरा ख्याल है आप लोग घबराना शुरू हो गए हैं। और अगर आप किसी स्कूल के बच्चे से भी बात करें तो वो भी बता देगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है। ये सिर्फ शब्बर जैदी साहब की बात नहीं है, उन्होंने जो कुछ कहा वो सबके सामने है। बाद में अगर वो मुकर गए तो सब समझ सकते हैं कि क्यों वो इनकार कर रहे हैं, वरना उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। सिर्फ शब्बर जैदी साहब की बात नहीं है। अब्दुल रज्जाक साहब जो हैं, जो कि फाइनेंस एडवाइजर हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान कंगाल हो गया है। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। पंजाब के गवर्नर जो हैं हमारे चौधरी सरवर, उन्होंने कहा कि IMF के पास पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिया गया है उनसे पैसे लेने के लिए। लेकिन बजाय इसके कि हम इस बात को माने और हम इसके ऊपर काम करें, इसको ठीक करें, हम हर बात से इनकार कर देते हैं और हम कहते हैं नहीं जी हम तो बड़े स्ट्रांग हैं और हमारे पास इकोनॉमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम जगह जगह मांगते क्यों फिर रहे हैं? क्यों हम सऊदी अरब से चावल तक मांगने के लिए गए? लेकिन यहाँ पर देशभक्ति उसी को समझा जाता है, देशभक्त जो कि हर बात पे डिफेंड कर रहा हो, डिफेंड करने के लिए कुछ भी झूठ बोल रहा हो। अगर हम सच बोलेंगे तो शायद हम उस चीज के करीब जाएंगे जहां से हम उसको सही कर पाए। जैसे आपने देखा होगा कि यूरोप अमेरिका में जब कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसकी हालत खराब होती है तो डॉक्टर साफ साफ बता देते हैं कि जी इसके पास 40 डेज है, इसके पास 50 डेज है, इसको ले जाइए। लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान की इस तरह की कंट्रीज में हम डॉक्टर आखिरी मिनट तक कहते रहते हैं कि तो हम अब वो ठीक हो जाने वाली कंडीशन से निकल चुके हैं और अब हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है और हमारी हालत कितनी खराब है। कब से हम लोग कह रहे हैं, मेरे जैसे दूसरे जर्नलिस्ट कब से बात कर रहे हैं कि जी इकोनॉमी पे काम करें, और हमें उल्टा लोग ये कहते हैं कि हर वक्त इकोनॉमी की बात करते रहते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो पे बिल्कुल राइट है कि हमें सबसे पहले अपनी इकोनॉमी की बात कर रहे थे। यहाँ भी जो मेजर साहब भी इस पर बात कर रहे थे, जेडी बख्शी साहब भी इस पर कर रहे थे और आरजू काज़मी भी। तो सबसे पहले इकोनॉमी की बात आती है कि अगर हमारी इकोनॉमी इतनी गिर चुकी है कि हम किसी के आगे खड़े नहीं हो सकते, हमें दूसरों से इमदाद लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये मुझे बताएं कि हम कैसे एक अनस्टेबल, सही उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे सब ऊपर नीचे हुआ पड़ा है, सब कुछ जितना भी है, अगर किसी भी चीज़ की तरफ चले जाए ना वो सब कुछ भाई ऊपर नीचे ही हुआ पड़ा है। इकोनॉमी की बात की जाए तो आने वाले दिनों में अगर हम ऐसे ही चलता रहा तो इकोनॉमी गड़बड़ क्या तबाह हो जाएगा सब कुछ। और अगर हम वार की बात करते हैं इंडिया से, सबसे पहले तो अगर हम वार किसको बोलते हैं, सबसे पहले वार ये नहीं कि अब हथियारों से वार लड़ी जाए, ठीक है ना। अगर अब इकोनॉमी की बात की जाए तो भाई इकोनॉमिक इंडिया की देख लें, कहाँ से कहाँ पहुंच गई है इकोनॉमी का, इंडिया की देख लें। यहाँ अगर पाकिस्तान की देखें तो दिन ब दिन कम होती जा रही, गिरती जा रही है, तबाह होती जा रही है इकोनॉमी की, पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। अब यहाँ आप मुझे बताएं कि भाई हम करेंगे क्या। इमरान खान से भाई उम्मीदें तो बहुत लोगों की बहुत थी उम्मीदें इमरान खान से। जब वो भाई बयान करते थे, धरने देते थे और गरीब के हक में बोलते थे, भाई इससे भाई मुड़ गरीब भी ऐसे ही हो जाते थे ना, उसकी सपोर्ट करे, इसको भी एक चांस दे। लेकिन उसको चांस मिला लेकिन उसने ना सब बर्बाद कर दिया। क्योंकि अब जब बलदियाती इलेक्शन इधर हुए हैं तो इमरान खान साहब भाई खैबर पख्तूनख्वा से ही हार चुके हैं। जो उसका गढ़ है, जहाँ पर उसकी भाई इतने सपोर्टर है, वहां से वो हार चुका है। तो जब इलेक्शन होंगे तो भाई पूरे पाकिस्तान से कैसे जीतेगा? क्योंकि इसका मेन रीजन तो जहाँ से भी आप मोड़ छूट कर लाएंगे ना तो महंगाई पर ही आता है। क्योंकि इमरान खान के भाई हुकूमत में इतनी महंगाई हुई है, इतनी भाई पिछले 72 साल 74 में कभी महंगाई नहीं हुई। खाया है उन्होंने, नवाज शरीफ ने भी खाया है, पीपल पार्टी साहब भाई उन्होंने खाया है।
पाकिस्तान को बहुत मतलब फ्रॉड किए हैं, लेकिन इतनी महंगाई उन्होंने नहीं की। लेकिन इमरान खान से सब इससे नाराज है कि इसने भाई महंगाई की, अब इसको कोई वोट नहीं मिलेगा। इमरान खान भाई जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, इस बार नहीं होगा वजीर आजम। और भाई रही महंगाई की बात, तो भाई हम जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या करें भाई, लड़ना तो है भाई, बस मेहनत मजदूरी इधर करते हैं तो भाई बस घर के सर्कट चलता है सब लोगों का। क्योंकि भाई आटा भी इतना महंगा, चीनी भी घी भी सब पहुंच से भाई दूर है। जहाँ पर 120 का किलो का होता था घी, अब 400 450 का किलो भाई घी का होता है। तो बिल्कुल महंगाई बहुत है और कंट्रोल नहीं हो रही भाई, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर हो जाता है। बस यही बातें हैं ना कि जो बिजनेसमैन है वो भी अमीर खुद ही होंगे। अब अगर आज पेट्रोल के ही, अब बिजनेसमैन जो पेट्रोल के हैं, ये जो डीलर, इनकी बात कर लें कि अगर अब वो एक टैंक पेट्रोल का लेते हैं, पेट्रोल पंप वाला, अगर उस वक्त रेट होता है पेट्रोल का भाई 141 रुपए 140 रुपए, और अगले दिन अगर हो जाता है 150 रुपए, अगर उसके पास 500 1000 1500 लीटर है, तो वो उसकी आप देख लें कहाँ से कहाँ वो पैसे उसको कितने बच जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन इनको ऐसे ही भाई है। वार छोड़कर मतलब कि ऐसे फसाद डालने से सबसे बेहतर इनको ये कि अपनी इकोनॉमिक पर ख्याल करें, कुछ भाई चीजें एक्सपोर्ट करें बाहर से, भाई बाहर चीजें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम करें ना, वो लें भी और दें भी तरजीह दें, और इससे शायद मुल्क की इकोनॉमिक भाई बेहतर हो सकती है। क्योंकि भाई डॉलर यूरोप सब ऊपर से ऊपर चला गया। बिल्कुल, ऐसे डॉलर बहुत ही आगे चला गया। आई थिंक 178 पे चला गया, इससे भी ऊपर चला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो चलो, उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।